परीक्षित महाराज आ जाइए आरती। देखिए जैसे आज तो बहुत बड़ा पर्व था, गंगा स्नान करने सभी लोग जाते थे। अब एक बात बताइए, जैसे आप गंगा स्नान करने जाते हो, किसी भी घाट से गोता लगा लेते हो, ऐसा ही होता? ऐसा तो है नहीं कि बीच में जा करके नहा लो, ऐसा कभी हुआ नहीं हुआ। तो ऐसे ही भगवान की कथा है कि ऐसा नहीं होता कि जब हम कराएं तभी सुने कथा। भगवान की कथा तो भैया सबकी कथा होती है, ये ऐसा नहीं है कि ये हमारी कथा हो, जो करा रहे बस उनकी कथा हो, ऐसा नहीं है। ये कथा कोई भी सुन सकता है, कोई भी दान कर सकता है, ये कथा सबकी होती है। आप किसी भी घाट से गोता लगा के नहाते हो, ऐसे आप कहीं जा रहे हो, सत्संग होता है, भगवान की कथा होती है, तो वहां टाइम समय देना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि दादा आजकल लोग ये कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, ये बोलते बोलते चले जाते हैं और सच में उनके पास टाइम ही नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि भगवान के सत्संग में, भजन में जहाँ कथा होती हो वहाँ टाइम देना बहुत जरूरी होता। अब कई लोग तो ये बोलते हैं दादा पता है कि भजन क्या बुढ़ापे पे करूंगा, बचपन है भाई, खेलने कूदने की उम्र है और जवानी है मस्ती करने की उम्र है, ये कोई भक्ति की उम्र थोड़ी है। और भजन तो बुढ़ापे पे होगा, आपको पता है बुढ़ापा आएगा? हाँ, आपको यहाँ भैया बैठे, आपको पता है बुढ़ापा आएगा? किसी के पास गारंटी कार्ड है मैं 100 वर्ष जिंदा रहूंगा? किसी के पास नहीं है। फिर भजन तो वही होता है, भजन जवानी का, कि भजन विद्वान भी लिखते हैं कि भजन कर मस्त जवानी का, बुढ़ापा किसने देखा है। अब बुढ़ापे पे ऐसा होता है मैया कि पैर ही कमजोर हो जाते, दर्द होने लगता, आंखों से दिखता ही नहीं, नैन कमजोर हो जाते, शरीर काम नहीं करता बिल्कुल भी, वृद्ध हो जाते। अब बताइए आपका शरीर है कथा में जाने का? कानों से बहरे हो गए, कथा सुनाई नहीं देती, क्या भजन करोगे? फिर पता है दरवाजे पे बैठ करके चिल्लाओ राम राम, भगवान का चुप है जा, काय को चिल्लाए रहो? जवानी रही तो जोनी के कर रहा में समझो ना, अब बुढ़ापो आई है तो चिल्लाए रहो दरवाजे पे, काय को कान खाए रहो? अब तेरे आराम करने के दिन है, आराम कर ले भाई, क्यों चिल्ला रहा है? भगवान भी कहते हैं। इसलिए भजन तो जवानी का होता है, पता है बचपन का भजन होता है ना, वो अमृत के समान, जवानी का दूध के समान, बुढ़ापे का पानी के समान भी नहीं रहता। इसलिए मैया भजन तो जवानी का ही अच्छा होता है। तैयारी पता, इंसान से चालाक तो हमें कोई दिखता ही नहीं है, पल की खबर नहीं है श्वास कब निकल जाए, लेकिन फोन में रिचार्ज 3 महीने का, वैसे तो 1 महीने का, कई लोग 3 महीने का, श्वास का पता नहीं, फोन का रिचार्ज 3 महीने का। बताइए इंसान से ज्यादा चालाक कौन हो सकता है? बड़े चालाक है। कई भैया तो पूरी साल का ही करा के बैठते हैं फोन में, पल का खबर नहीं। चालाकी तो तुमसे सीखी जाए, पल का खबर नहीं है, लेकिन फोन का रिचार्ज 1 साल का होता, 3 महीने का होता। और एक बात बता दूं भैया कि शरीर में से अगर श्वास निकल जाए तो वो वापस कभी नहीं आ सकती। अभी आपको पता नहीं होगा कि ये अनमोल श्वासें व्यर्थ जा रही हैं, अनमोल श्वासें व्यर्थ जा रही हैं। लेकिन मैं बता दूं कि श्वास की कीमत कितनी होती है। एक श्वास की कीमत पता है कितनी होती है? नहीं पता? श्वास की कीमत बता दूं कि तन से श्वास निकल जाए, तन से श्वास निकल जाए भैया, तो
3 लोक की संपत्ति दे दो, दोबारा वो श्वास शरीर में नहीं आ सकती। एक श्वास की कीमत है 3 लोकों की संपत्ति। बताइए कितनी महंगी है। कहना यही है, मेरा ये व्यास गति समझा सकती है कि हर पल हर क्षण मुख से राधे कृष्ण राधे कृष्ण, बस इतना ही बोलते रहो। इससे बड़ी कोई भी भक्ति समझती नहीं। जरूरी नहीं है कि मंदिरों में जाकर के 2-2 घंटे अगरबत्ती लगाओ बैठो वहां, अगरबत्ती से भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है, याद रखना। बस हाँ, अगर आप दे सकते हो तो प्रेम दीजिए। बाबा तुलसीदास भी चौपाई में कहते हैं कि प्रेम से प्रकट हुए भगवान। जिस मनुष्य का हृदय निर्मल स्वभाव का होता, प्रभु वहीं प्रकट होते। जिसके अंदर भाव होता है प्रेम का, परमात्मा वहीं वास करता। कि अपने में खोज लो अपनो पिया, और बिन जागे न पयो सजन सखिया। अब जागना यही नहीं होता कि नींद से जागो, जागना यही नहीं है कि आप सो रहे हो तो जाग जाइए, नहीं, जागना चाहिए। परमात्मा तो हृदय में ही वास करता है, रोम रोम में वास होता है, तो जागना चाहिए कि अपने में खोज लो अपनो पिया, बिन जागे न पयो सजन सखिया। कबीर दास का बड़ा सुंदर भजन है। हर एक कड़ी में यही लिखा है उनके पद में दोए में कि भगवान से मिलना, भक्त को भगवान से मिलाना। तो इसलिए एक विश्वास है ना, वो व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। क्योंकि इंसान जब दुनिया में आता है तो उसके क्या पैर होते हैं? 2। शादी हो जाए 4, बच्चे हो जाए 2 बच्चे हो जाएं 8। जिंदगी भर मकरी जैसो जरा बनाते रहो, जरा तो सुजवे वाले नहीं है। तासे कहना है कि भगवान का भजन बहुत जरूरी होता। सही भक्त बोलेंगे बड़े प्रेम से, कहे मुरलीधर छलिया मोहन, और हम भी तुमको
बोलिए कन्हैया लाल की, सतगुरु भगवान की। आ जाओ परिचित महाराज, आ जाइए यार। और कल से टाइम से कथा होगी विस्तार से। खड़ी हो जाइए सही वक्त।